हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो ले आई हूँ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, अपने भारत के मैप के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी है उसके बीचों बीच एक रेखा जा रही है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो बराबर भागों में हमारी पृथ्वी को डिवाइड कर देती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके ऊपर वाला जो भाग है उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो हमारी नीचे वाला पार्ट है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाली जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाली जो रेखा है, ऊपर वाली रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा की जो नीचे वाली रेखा जा रही है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। दोनों का पता चल गया। ऊपर वाली को कर्क रेखा और बीच वाली को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उससे नीचे वाली को 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे वाली रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। तो बट आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। तो जो हमारी कर्क रेखा है, हमारा भारत उसी कर्क रेखा से होकर गुजरता है। ठीक है ना। तो जो हमारा भारत है, भारत भी दो भाग में डिवाइड है। ऊपर वाला जोन और नीचे वाला जो जोन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध में कटिबंध है, और नीचे वाला जो पार्ट है उष्ण कटिबंध है। दो पार्ट हो गए। ठीक है। और कर्क रेखा उसके बीच में से होकर हमारी जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये तो आपको पता ही चल गया। ऊपर वाला पार्ट उपोष्ण कटिबंध और नीचे वाला उष्ण कटिबंध। ये दो कटिबंध है जो हमारे भारत में है। तो जो उपोष्ण कटिबंध है ये जल से घिरा हुआ नहीं है, ये स्तरीय है ज़्यादा। ठीक है। इसमें स्तर ज़्यादा है। और जो हमारा उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध जो नीचे वाला पार्ट है वो उसे जलीय स्तर भी बोला जाता है। यहाँ पर हिंद महासागर इस टाइप से पानी पानी ज़्यादा है उष्ण कटिबंध में। इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए। दो पार्ट में तो डिवाइड है, स्तरीय कौन सा ज़्यादा है और जलीय कौन सा ज़्यादा है, जलीय जल कहाँ पर ज़्यादा है। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो नंबर फर्स्ट पर है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। जो हमारा त्रिपुरा और मिज़ोरम है ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिसको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसकी वीडियो मैं बना दूंगी, आप देख लीजिए। ठीक है। तो जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिसको ये दो राज्य आ गए हैं। कौन कौन से? त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये दो राज्य हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं जो हमारे, तो क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होएंगे, जैसे कि ऐसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य से हो में पड़ती है? तो ये पड़ती है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी पड़ती है ये कर्क रेखा से होकर जो गुजरती है। और सबसे छोटी, सबसे कम कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ये हमारे राजस्थान से होकर। ठीक है। कर्क रेखा जो कम सीमा लगाता है वो है हमारा राजस्थान। और कर्क रेखा पर स्थित दो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि एक जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम, ये तो आपको याद ही होने वाला। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा। ठीक है। भारतीय मानक रेखा जो एक दूसरे को राज्य पर काटती है वो है छत्तीसगढ़। कर्क रेखा ऐसे होकर जाती है और मानक रेखा ऐसे। तो जो कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को काटती है वो राज्य बीच में पड़ता कौन सा है? वो हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और पूछ लिया जाएगा कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये हमारे 5 शहर हैं: गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। ये हमारे 5 शहर हैं: गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला।
ये हमारे 5 शहर हो गए हैं जो कि कर्क रेखा से होकर जाते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने अक्षांश रेखा है? 20 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सा? उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो हमारी मकर रेखा है वो है 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा, क्योंकि वो नीचे, क्योंकि जो हमारा मिडिल रेखा जो जा रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसका नीचे वाला पार्ट दक्षिणी अक्षांश रेखा है और ऊपर वाला पार्ट उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो जो हमारी कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाई जाएगी और जो हमारी मकर रेखा है दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाई जाएगी। बट दोनों सेम है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऊपर वाली उत्तरी यानी कि जो हमारी कर्क रेखा है और नीचे वाली जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाई जाएगी। ठीक है, जो हमारी कर्क रेखा है कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले हो गया हमारा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और मध्य अमेरिका। इन तीनों ये महाद्वीपों से होकर गुजरती है हमारा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है जलीय क्षेत्र से होकर जो गुजरता है तो वो हिंद महासागर है। ठीक है ना, कौन सा महासागर? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, और प्रशांत महासागर। ये 3 महासागर हैं। कौन कौन से? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये 3 महासागर हो गए। और जल संधि कौन सी है? वो ताइवान संधि जल संधि है। कौन सा? ताइवान। और जो सागर कौन सा है? लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर है। और जो खाड़ी कौन सी है? कौन सी खाड़ी से होकर गुजरती है? वो मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती है। पता चल गया कौन कौन सी जल संधि बनाता है? ताइवान जल संधि बनाता है। और सागर कौन से हैं? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। और खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो मिस्र की नासिर झील से होकर भी गुजरती है। ये आपको याद रखना। कौन सी झील? मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। और जो हमारी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हमारी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी? माही नदी है ना। तो ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।